Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed exercise 11.3. So now we will start exercise 11.4. 11.4 में क्या है? 11.3 में तो हमने एक्सप्रेशन बनाना सीखा था. अब 11.4 में हम एक्सप्रेशन का यूज़ करके आगे स्टोरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 11.4. First question is answer the following question. A. Take Sarita's present age to be y. मतलब आपको क्या लेना है क्वेश्चन नंबर 1 में. ए, सरिता की प्रेजेंट एज क्या लेनी है आपको? y. लिख लो आप. सरिताज प्रेजेंट एज इक्वल टू y. y आपने इसकी प्रेजेंट एज ले ली. उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. मतलब कि 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? 5 साल बाद एज कितनी होगी? मतलब आज की जो एज है उसमें 5 ईयर्स ऐड कर दो. जैसे आज आप अगर 20 ईयर्स के हो तो उसमें आप 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? उसमें 5 ईयर ऐड कर दो, 25 के हो जाओगे. तो सेम इसमें भी यही करना है. क्या करना है? करंट एज इसकी क्या है? वाई. तो वाई में आपको 5 ऐड कर देना है. तो इसमें लिखो एज आफ्टर 5 ईयर्स. 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी इसकी? y प्लस 5. इसकी करंट एज में 5 ईयर्स ऐड कर दूँ, y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी इसकी एज 5 साल बाद. नेक्स्ट, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक. 3 साल पहले क्या एज थी इसकी? तो आज जैसे आपकी एज अगर 20 ईयर्स है तो 3 साल पहले कितनी थी? तो -3 कर दोगे. 20 में से 17 थी. तो सेम हमें इसमें यही करना है. जो उसकी करंट एज है उसमें से -3 कर देंगे. एज बिफोर 3 ईयर्स. 3 साल पहले क्या एज थी? 3 साल पहले की एज y में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, y माइनस 3 ईयर्स. 3 साल पहले की एज आ जाएगी. सरिताज ग्रैंड मदर इज़ 6 टाइम्स ओल्डर, 6 टाइम हर एज. मतलब कि सरिता की जो दादी है वो कितनी बड़ी है उससे? उससे 6 गुना बड़ी है. मतलब कि आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है. 6 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 6. व्हाट इज़ द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर. उनकी ग्रैंड मदर की एज क्या हो जाएगी? देखते हैं. एज ऑफ सरिताज ग्रैंड मदर की एज क्या हो जाएगी? 6 टाइम्स जो सरिता है तो 6 मल्टीप्लाई वाई, मतलब कि 6y उसकी सरिता की दादी की एज हो जाएगी. 6y ईयर्स उसकी दादी की एज हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मदर इज़ 2 ईयर्स यंगर दैन ग्रैंड फादर. अब ग्रैंड मदर की जो एज है वो ग्रैंड फादर से 2 साल कम है. मतलब कि जो ग्रैंड मदर हैं वो ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी हैं. सो व्हाट इज़ ग्रैंड मदर्स एज. सॉरी, इधर ग्रैंड फादर है, ये ग्रैंड फादर की एज है. और इसमें क्या लिखा हुआ है? जो ग्रैंड मदर की एज है वो ग्रैंड फादर से 2 साल कम है. तो अब निकालते हैं, हम ग्रैंड मदर की एज निकाल लेते हैं. एज ऑफ ग्रैंड मदर की एज क्या है? ग्रैंड फादर से 2 साल कम. ग्रैंड फादर की एज क्या है? 6y. इनसे 2 साल कम कर दो, 6y माइनस 2 कर दो. ये क्या हो गई हमारी ग्रैंड मदर की एज. तो जैसे आपको क्वेश्चन बोलता जा रहा है, जो क्वेश्चन में लिख रहा है आप वो सब फॉलो करते जाओ. नेक्स्ट, सरिताज फादर्स एज. सरिता के जो पापा की एज है वो कितनी है? 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम ऑफ सरिताज एज. सरिता की जो एज है उसके 3 टाइम्स में आप 5 और ऐड करो तब उसके फादर की एज आएगी. तो चलिए करते हैं. एज ऑफ सरिताज फादर. सरिता की एज में क्या करना है आपको? 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 3 टाइम्स करना है और उसमें फिर 5 ऐड करना है. यही लिखा हुआ है. सरिता की एज के 3 टाइम में 5 ऐड करके तो ये कितना हुआ? 3y प्लस 5. ये उसके पापा की एज हो गई, सरिता के फादर की एज हो गई. तो ये हमारी इसकी सारी एज निकल गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल. एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ अ हॉल.
ठीक है, मतलब कि जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ के 3 टाइम्स में से 4 मीटर लेस करने पे। तो जैसे कि जो उसकी ब्रेड्थ है, चलो हम करके देखते हैं इसे क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, मतलब कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हॉल, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी ब्रेड्थ जो है उसके 3 टाइम्स में से 4 माइनस, उसके 3 टाइम्स में से 4 माइनस कर दो तो उसकी लेंथ आ जाएगी। सो व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ क्या होगी, अगर ब्रेड्थ जो है वो 20 मीटर है तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो चलिए करते हैं, लिख लो। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल क्या है, बी, ब्रेड्थ हमने बी लिख ली, तो इसकी लेंथ क्या हुई, लेंथ क्या बोला था इसने, 3 टाइम्स 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर देते हैं 3b माइनस 4 कर देते हैं, ये क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, तो अब निकालते हैं आंसर इसका। अब आपको क्या करना है, ये हमने बस हमको लेंथ ही निकालनी है। तो रेक्टेंगुलर हॉल की जो ब्रेड्थ थी वो b मान ली थी, तो लेंथ कितनी हुई उसका, 3 टाइम्स तो हो गया 3b, और उसमें से आपको 4 मीटर माइनस करने हैं तो -4 कर दिया, तो ये क्या आ गई, उसकी लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेड्थ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ हाइट। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, ये बी था, सॉरी, है ना, सी देखते हैं, हाइट, हाइट लिख लेते हैं सबसे पहले, कितनी दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिख रहा है इसमें, इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, 5 टाइम्स ऑफ हाइट, मतलब कि हाइट कितनी है हमारी h, तो 5 मल्टीप्लाई h कर देंगे, मतलब इसका क्या हुआ 5h, ये क्या आ गई हमारी, इसकी लेंथ आ गई। उसके बाद में ब्रेड्थ कितनी दे रहा है, ब्रेड्थ क्या है इसमें, 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, तो लेंथ क्या है हमारी 5h निकली थी, तो इसमें से माइनस, कम है तो कम का मतलब माइनस करना है, -10 कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी ब्रेड्थ आ गई। तो हमारी हाइट निकल गई है, लेंथ निकल गई है और ब्रेड्थ निकल गई है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं हम वैसे वैसे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑन द हिल टॉप, मीना, बीना और लीना एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। मीना इज़ एट स्टेप S, मीना कहाँ है, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, मीना कहाँ है, S स्टेप पे, उसका नंबर दे रखा है हमें S। उसके बाद बीना इज़ 8 स्टेप अहेड, जो बीना है वो मीना से क्या है, 8 स्टेप आगे है, आगे है, आगे का मतलब प्लस है, तो कितना आगे है, 8 स्टेप आगे है, तो 8 ऐड कर देंगे, आगे का मतलब ऐड करना, तो बीना कहाँ पे है, S + 8 पे हो जाएगी। और जो लीना है, लीना कहाँ है, लीना 7 स्टेप बिहाइंड, लीना कहाँ है, 7 स्टेप पीछे है, पीछे का मतलब माइनस करना है, तो S - 7 स्टेप। जैसे कि आप अगर आप मान लो आपके 3, आप और आपके 2 फ्रेंड हैं, आप 4th स्टेप पे हो और आपसे बोले कि जो आपका फ्रेंड है एक फ्रेंड आपसे 3 स्टेप्स आगे है, तो वो कौन सी स्टेप पे होगा, आप 4th पे हो तो 4 में 3 ऐड कर दो, 7th स्टेप पे होगा। और दूसरे के लिए बोले दूसरा आपसे 2 स्टेप पीछे है, तो वो कौन सी पे होगा, 4 - 2 कर दो, वो 2nd स्टेप पे होगा।
तो सेम इसमें हमें यही करना है। मीना हमें दे रखा है एस स्टेप पे है, बीना उससे 8 स्टेप आगे है तो हमने एस में 8 ऐड कर दिया। लीना 7 स्टेप पीछे थी तो हमने 7 माइनस कर दिया। उसके बाद इसमें क्या लिख रहा है, द टोटल नंबर्स ऑफ स्टेप्स टू द हिल, मतलब कि जो सीढ़ियों के टोटल नंबर हैं उस पे हिल टॉप पे चढ़ने के वो कितने हैं, 10 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द फोर टाइम व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। मीना जहाँ पहुँची है उसके 4 टाइम में से 10 माइनस कर दें तो टोटल स्टेप लिख देते हैं हम। टोटल स्टेप्स कितने हैं, मीना जहाँ पहुँची है, मीना पहुँची है एस पे, उसके 4 टाइम्स मतलब कि 4s, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये टोटल स्टेप हैं। तो हमारे टोटल स्टेप कितने हो गए, 4s माइनस 10। टोटल स्टेप कितने हो गए, 4s माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। पर आवर कितना किलोमीटर वो ट्रैवल करती है, v किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद कहाँ से कहाँ जाती है, दासपुर से बीसपुर, 10पुर से बीसपुर तक। आफ्टर द बस ट्रेवल 5 आवर्स, 5 किलोमीटर 5 घंटे चलने के बाद में जो बीसपुर है वो अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। तो 5 घंटे चलने के बाद में भी जो बीसपुर है कितना किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर अभी भी। तो कितनी डिस्टेंस हुई 10पुर से बीसपुर तक की, चलिए देखते हैं। अभी हम कहाँ से चले हैं, 10पुर से चले हैं 20 किलोमीटर। उसके बाद में कितना चल लिए हैं हम, कितना चल लिए हैं, 5 आवर्स चल चुके हैं हम आगे, 5 आवर्स चल चुके हैं एंड स्टिल कितना दूर है वो, 20 किलोमीटर अवे है। तो टोटल कितना दूर हुआ, 20 से 5 आवर्स तो हम चल लिए तो 5 आवर्स तो दूर हो गया, उसके बाद 20 आवर्स भी दूर है तो उसके बाद 20 किलोमीटर, तो v + 5 हो जाएगा, v × 5 हो जाएगा। उसके बाद उसमें आपको 20 ऐड कर देना है, मतलब कि 5v + 20 किलोमीटर्स कितना दूर है, क्या, बीसपुर कितना दूर है, 5v + 20 किलोमीटर्स। अब इसके 2 क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।